सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिकल पैराडॉक्स। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल्स क्या कहना चाहता है ये पहले हम लोग देखते हैं, अच्छे से समझते हैं, फिर हम लोग डीपली जाएंगे। अब देखिए ये कहना चाह रहा है अ सिंपल क्लोज फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट इज अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये क्या कह रहा है? एक सिंपल क्लोज फिगर, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था सिंपल क्लोज फिगर क्या होता है। वो जो सिंपल क्लोज फिगर है वो 4 लाइन सेगमेंट से जब बंद मतलब बाउंड रहता है, जो 4 लाइन सेगमेंट से बनता है सिंपल क्लोज फिगर, उसे हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल्स में देखिए ये मैंने बना दिया एक क्वाड्रिलेटरल ABCD। ठीक है, अब देखिए इसमें पहले ये देखिए ABBCCDAD ये सब क्या है, इसके साइड्स है। ठीक है, अब देखिए ये BDAC, अब ये क्या बोलते हैं एडजेसेंट। देखिए डायगोनल्स, ये मीट जब करता है ना तो इसको डायगोनल्स कहते हैं। अब देखिए ये हम लोग एडजेसेंट को छोड़ के मतलब एडजेसेंट वर्टिसेस को छोड़ के जब दूसरे और अदर वर्टिसेस मतलब कोई भी शेप है, हेक्सागन है, पेंटागन है, कुछ भी है। एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। पेंटागन ले लिया मैंने, ठीक है। अब देखिए ये एडजेसेंट वर्टिसेस को छोड़ के और जितने भी हम लोग वर्टिसेस पे लाइन डाल सकते हैं एक वर्टिस से, उसको हम लोग वो लाइन को हम लोग डायगोनल बोलते हैं। इधर से ये जाएगा, ठीक है, इधर से ये, बाकी तो हम पूरा बन गया है। बस इसमें इतने डायगोनल्स होते हैं। और हमारे जो क्या बोलते हैं, हमारा इसमें होते हैं 2 डायगोनल्स। ठीक है, हमारे क्वाड्रिलेटरल में 2 डायगोनल्स होते हैं सिर्फ। ठीक है, क्योंकि 4 साइड है और ऑपोजिट ऑपोजिट बस जोड़ना है तो 2 डायगोनल्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें 4 कंपोनेंट्स होते हैं और क्वाड्रिलेटरल्स में एडजेसेंट साइड, ऑपोजिट साइड, एडजेसेंट एंगल, ऑपोजिट एंगल। अब देखिए एडजेसेंट साइड कौन सा होगा? एडजेसेंट साइड अभी मैंने बताया बगल बगल वाले। ठीक है, अब AB का जो एडजेसेंट साइड है वो BC है और AD है। AB BC AB AD, AB के ये 2 वो है, 2 बस 2 ही है एडजेसेंट साइड। ऐसे ही सब साइड्स के साथ होता है। ठीक है, अब ऑपोजिट साइड देखते हैं। देखिए एक साइड के 2 एडजेसेंट साइड है, तो अगर 2 एडजेसेंट साइड है तो बाकी जो बचा वो ऑपोजिट हो गया। ठीक है, तो AB और CD हमारा हो जाएगा ऑपोजिट साइड। ठीक है, ऐसे ही सब साइड्स में होगा। ठीक है, अब देखिए हम एंगल्स पे चलते हैं। एडजेसेंट एंगल्स कौन से होंगे? अब देखिए एंगल ABC के बगल वाला एंगल हम लोग को क्या दिख रहा है? हाँ ये दिख रहा है, ये और ये। ठीक है, तो ये हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो एडजेसेंट है ये है। ठीक है, ये मतलब ये दोनों है। एंगल ABC का एडजेसेंट एंगल BAC लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। एंगल ABC का एडजेसेंट एंगल BCD लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें एडजेसेंट एंगल आ गया 2। अब इस एंगल के साथ करें तो ये 2 आया, इस एंगल के साथ करेंगे तो ये और ये आएगा, ऐसे। ठीक है, ऐसे ही सब एंगल्स के साथ होगा। अब देखिए एंगल ABC का आपको ऑपोजिट क्या लगेगा, क्या होगा, आपको क्या लगता है? अब ये इसमें इंक्लूड हो गया तो ये बचा, तो यही ऑपोजिट होगा। अब आप देख लीजिए तो यही ऑपोजिट भी आ रहा है दिखने में भी। ठीक है, तो ADC हमारा ऑपोजिट हो गया। ठीक है, ABC के। अब हम आते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ये क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहना चाह रहा है? एंगल ABC प्लस एंगल BCD प्लस एंगल DAB, DAB हो गई, ये वाला छूट गया, इसको भी लिखते हैं। एंगल CDA का सम क्या होगा? अब देखिए ये तो मतलब गिवन है कि ये 360 होगा। अब इसको हम लोग प्रूफ भी करेंगे, चलिए प्रूफ करते हैं। अब देखिए इसको एक बार थोड़ा मैं रब कर लेता हूँ।
अच्छे से बताऊंगा आपको, ठीक है। ये अपन जुड़ गया, ये बन गया, ठीक है। अब देखिए प्रूफ क्या है, हमें पहले एक कंस्ट्रक्शन करना होगा। क्या करना होगा? कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, अपन को कोई भी दो ऑपोजिट वर्टिसेस को जोड़ देना है, या तो बी और डी ले लीजिए या फिर ए और सी ले लीजिए। चलिए मैं यहाँ पे बी और डी लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप पूरा लिख देंगे कि जॉइन बी एंड डी, ठीक है। और ये अब क्या बन गया, हमारा डायगोनल बन गया। अब देखिए ये क्वाड्रिलेटरल को हम लोग ये जब ये दो वर्टिसेस को जोड़ दिए तो एक लाइन बना। अब ये लाइन से अब इधर देखिए तो एक ट्रायंगल बन रहा है, इधर देखिए तो एक ट्रायंगल बन रहा है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एंगल ए बी डी प्लस एंगल बी ए डी प्लस एंगल बी डी ए इज 180। हमने एंगल सब प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल पढ़ा था, ठीक है, ये पढ़ा था हमने, ठीक है। अब देखिए ये ट्रायंगल का हो गया, अब इस ट्रायंगल को देखते हैं। इस ट्रायंगल का कह सकते हैं एंगल सी बी डी प्लस एंगल बी सी डी प्लस एंगल सी डी बी इक्वल्स टू 180। वही एंगल सब प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अब देखिए अपन हम लोग को क्या चाहिए, एबीसी चाहिए, बीसीडी चाहिए, डीएबी चाहिए, सीडीए चाहिए, ठीक है। अपन को इधर ये दोनों इक्वेशन से, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से कौन कौन से एंगल्स मिल रहे हैं ये देखते हैं। अब देखिए एबीडी इसमें नहीं है, बीएडी इसमें नहीं है, बीएडी है इसमें, बीएडी है, डीएबी और बीएडी, हाँ ये रहा बीएडी मिल गया, बीडीए नहीं है, सीबीडी है नहीं, सीबीडी नहीं है, बीसीडी, हाँ बीसीडी मिल गया, ठीक है। ये दो हमें मिल गए, तो हम लोग इसको एक काम करते हैं, सम कर लेते हैं इसका, ठीक है। बीएडी प्लस बीसीडी, ठीक है, इसको मैंने पहले ले लिया। अब ये दोनों को लेते हैं हम, एबीडी और सीबीडी, एबीडी और सीबीडी को एक साथ लेते हैं, बीडीए और सीडीबी को एक साथ लेते हैं, ब्रैकेट में ले लेते हैं, ठीक है। चलिए एबीडी, ठीक है, प्लस एंगल सीबीडी, ठीक है। अब और एंगल बीडीए प्लस एंगल सीडीबी। अब इसका टोटल सम क्या होगा 360, ठीक है, क्योंकि हमने सम किया है 1 और 2 को इक्वेशन का। अब देखिए बी ए डी बी सी डी आ गया, अपन को एबीसी और ए सी डी ए चाहिए, तो हम लोग क्या ए बी सी को हम लोग लिख सकते हैं, ए बी सी देखिए ये है, हम लोग इसको ये लिख सकते हैं एंगल ए बी डी प्लस एंगल सी बी डी लिख दिए, ठीक है। आगे हमारा अब इसमें क्या है ए बी डी और सी बी डी, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, एंगल बी ए डी प्लस एंगल बी सी डी प्लस ए बी सी आ गया हमारा इधर ये, ठीक है। अब देखिए बी डी ए और सी बी डी को देखते हैं ऐसे ही, देखिए बी डी ए और सी बी डी, नहीं ये मैंने नहीं सी डी भी है, अच्छा ए डी बी डी ए और सी डी बी। अब देखिए ये एंगल और ये एंगल की बात हो रही है, तो ये दोनों को सम करेंगे तो हमारा ए डी सी आ जाएगा, ठीक है, और सी डी ए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको हम सम कर रहे हैं, इधर 360 आया था हमारा, तो हम लोग इसको इस तरह प्रूफ करते हैं, प्रूफ्ड। बस आपको ये लगा देना है, ये एग्जाम्स में पूछ सकता है, ठीक है। और बस इस लेक्चर में बस इतना ही था। अगले लेक्चर में हम और भी मतलब क्वाड्रिलेटरल्स में जो शेप्स आते हैं उसके बारे में और डीपली स्टडी करेंगे। और बस आज के लिए बस इतना ही।